ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका घर जो है वो बांध दिया जाता है, घर का बंधन कर दिया जाता है, काम का बंधन कर दिया जाता है, जिस वजह से चलता जो काम है वो रुक जाता है। घर में बरकत जो है वो रुक जाती है, एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, घर में दिक्कतें परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आपके घर का बंधन या तंत्र किया जाता है तो अगर पितृ कमज़ोर हैं तो आपके घर पे कोई भी बंधन कर देगा, तंत्र कर देगा। पर अगर पितृ आपके बलवान हैं, अगर पितृ शक्तिशाली हैं तो आपके घर पे बंधन नहीं होगा। अब वो पितृ शक्तिशाली कैसे उन्हें बनाएं? क्या पितृ पहले से शक्तिशाली नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते। देखा होगा आपने, अगर कोई व्यक्ति जा रहा है और उससे 3-4 लोग जो है वो भिड़ गए तो 3-4 लोग तो उसको पीट देंगे। पर अगर उस व्यक्ति के पीछे कोई अच्छा व्यक्ति हो या उसके पीछे कई ऐसे लोग हों, 15-20 लोग हों, तो वो व्यक्ति नहीं डरेगा और वो थप्पड़ भी मार देगा। इसी तरीके से उसकी पावर बढ़ जाती है उस लड़के की। इसी तरीके से जब आपके पितरों को सानिध्य प्राप्त होता है, यानी कि पीछे से किसी शक्ति का सहारा होता है, तो पितर इतने बलवान होते हैं कि उस शक्ति के सहारे बड़े से बड़े भूत प्रेत को मार देते हैं, हटा देते हैं, वापस भेज देते हैं। पर अधिकतर घरों में ये परेशानी होती है कि पितृ जो है वो बलवान होते ही नहीं है, या पितृ जो है उनको बलवान किया ही नहीं जाता। पितरों को बलवान करने के लिए वैसे तो बालाजी महाराज में पितरों को कुछ दिन के लिए छोड़ के आते हैं ताकि वो बालाजी की सेवा करें, और बालाजी महाराज की सेवा करने से उन्हें शक्ति प्राप्त हो और दूत उन्हें प्राप्त हो, क्योंकि दूत की सहायता से वो शक्तिशाली होते हैं। 1 से बने 2, 2 से बने 4, यानी कि अगर भूतों को और भूत प्राप्त होंगे, भूतों को और भूत उनके साथ होंगे तो वो और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। उसी प्रकार से देवताओं के साथ अगर और देवता होते हैं तो वो देवता और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उसी तरीके से अगर आपके घर के पितृ कमज़ोर हैं तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। तो पितरों को कैसे शक्तिशाली बनाया जा सकता है और किस प्रकार से किसी देवता को शक्तिशाली बनाया जा सकता है? देखिए, देवता सभी शक्तिशाली होते हैं, अपने लिए शक्तिशाली होते हैं वो, पर वो आपके लिए शक्तिशाली कब होंगे? आपकी भक्ति उन्हें शक्तिशाली बनाती है। भक्ति कैसे? कई लोगों को आपने सुना होगा कि उनके ऊपर माता भी आती है और कोई प्रेत भी है, चुड़ैल भी उनके साथ है, और वो चुड़ैल उनको परेशान करती है और माता कुछ नहीं करती, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बहुत से ऐसे केस आए हैं मेरे पास। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता का कुछ अंश ही आपके पास होता है, जबकि चुड़ैल पूरे अंशों के साथ रहती है उस घर में, उस शरीर में। तो माता की भक्ति करके आपको माता के और ज़्यादा अंश अपने अंदर इकट्ठे करने होंगे। जिस तरीके से आप किसी बर्तन में पत्थर रखेंगे तो जितने ज़्यादा पत्थर रखेंगे उतना भारी वो घड़ा होगा, वो बर्तन होगा। उसी तरीके से जितने ज़्यादा माता के अंश होंगे उतने ज़्यादा माता पावरफुल होगी, शक्तिशाली होगी आपके लिए, और फिर वो आपकी हर तरीके से रक्षा करेंगे। तो देवता तो सभी शक्तिशाली होते हैं, पर वो आपके लिए शक्तिशाली कब होते हैं? जब आपकी भक्ति। इसलिए तो लोग भक्ति करते हैं। जो चौकी लगाते हैं वो बार बार साधनाएं क्यों करते हैं, बार बार सेवा क्यों करते हैं? कोई झूले की सेवा करता है, कोई धोने की तपस्या करता है, कोई 41 दिन की सेवा करता है, कोई व्रत करता है, कोई मौन व्रत करता है, कोई अखंड ज्योत का सेवा करता है। तो ये इतनी सारी सेवाएं वो लगातार करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर। उसका मेन मकसद ये होता है भक्ति को प्राप्त करना, प्लस में जो देवता हैं उनकी तरंगों को, उनकी ऊर्जाओं को, उनको प्राप्त करना, ताकि वो और ज़्यादा शक्तिशाली बने। इसलिए तो लोग धाम बना रखे हैं लोगों ने, लोग चौकियों पर बैठे हुए हैं, उस चौकी पर शक्तियाँ विराजमान है, अपने पूर्ण अंश के साथ विराजमान है। इसलिए उस चौकी पर कोई प्रेत, जिन, मशान किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा पाता और कमज़ोर रहता है उस चौकी पर, क्योंकि उस चौकी पर बहुत से देवताओं का वास होता है और पूर्ण अंशों के साथ वास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एक देवता को पकड़ लें और उनकी भक्ति, उनकी सेवा, उनकी पूजा करते चले जाएं, तपस्या करते चले जाएं, तो उनकी सहायता से आपके पितृ बलवान हो जाएंगे। आपके पितरों को उस देवता का सहारा प्राप्त होगा और फिर आपके घर में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके पितरों का बंधन कर पाएगा किसी भी तरीके से। तो इसलिए आपको किसी एक देवता को चुनना, जो भी आपके इष्ट हैं। हो सकता है आपके इष्ट हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज, या भगवान शिव हैं, माता दुर्गा हैं, माता काली हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनकी सेवा, उनकी पूजा को आप आगे बढ़ाइए। मात्र सुबह शाम दीपक जलाने से वो देवता के ऊपर बात हो जाती है कि देवता का मन है कि वो प्रसन्न हो जाए,
कि वो आपको क्या प्रदान करना चाहें। और अगर आप उनकी सेवा बढ़ाते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं जी कितने माला जप करें, एक ही माला जप करेंगे तो जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। अगर ज़्यादा माला जप करेंगे तो ज़्यादा फल मिलेगा, आपको बहुत जल्दी अनुभव होंगे, बहुत जल्दी शक्ति भक्ति प्राप्त होगी, सवारी प्राप्त होगी देवता की। तो आपको पूजा का समय बढ़ाना और पूजा में अलग अलग तरीके से सेवा करना, जैसे जोत जलाना होता है, हवन करना होता है, व्रत रखना होता है। जैसे हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है, बंदरों को खाना खिलाना होता है, कुत्तों को खाना खिलाना होता है, ताकि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। तो इस तरीके के कर्म करने होते हैं, तब जाके आपको देवीय कृपा प्राप्त होती है। चींटियों को आप आटा खिला रहे हैं, शक्कर खिला रहे हैं, गाय को लोई खिला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, इस प्रकार से आपको कृपा प्राप्त होती है। यानी कई कर्म, कई सेवा आपको साथ करनी पड़ती है। मंत्र जाप भी आपको करना पड़ेगा, आरती भी आपको करनी है, दीपक भी आपको जलाना है, व्रत भी आपको करना है, चोला भी आपको चढ़ाना है। तो तब आप चारों तरफ से आपको अंश प्राप्त होते हैं, और वो इतने विकट अंश होते हैं कि उनकी ऊर्जा जो है वो इतनी विकट होती है कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको टच भी नहीं कर पाती। और जहाँ आप बैठ जाते हैं तो वहीं देवी शक्तियों का वास हो जाता है और नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ से पलायन कर जाती हैं। इसलिए एक शक्ति की साधना करें, एक साधना हो गई, फिर दूसरी साधना करें, फिर तीसरी साधना करें। इस प्रकार से धीरे धीरे अंश जो है उनके इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे, और फिर पूर्ण रूप से आपके शरीर में जो उनकी सवारी, उनकी शक्ति आएगी। और उसके बाद आप जो भी काम बोलेंगे वो होगा, आपके एक वचन पे काम होगा, एक बोल पे काम होगा। कई लोगों को आपने देखा होगा, बालाजी की जो चौकी लगाते हैं, बालाजी के जो भक्त होते हैं, वो जब प्रेत को बुलाते हैं तो उनसे बोलते हैं कि बाबा मारो इसे, तो उनमें मार लगती है। अगर जैसे वो कहते हैं आग लगाओ तो आग लगती है, हाथ बांधो तो हाथ बनते हैं, गर्दन घोटो तो गर्दन घुटती है। यानी कि जो वो बोलते हैं उस प्रकार से बालाजी के दूत कार्य करते हैं। उसी ये जो तत्व है, ये जो अंश है, इतने अंश उन्होंने प्राप्त कर रखे हैं बालाजी की सेवा कर करके कि उनके एक वचन पे बात होती है। या फिर कई लोग मंत्रों को इतना सिद्ध कर लेते हैं कि एक बार मंत्र बोला और तुरंत कार्य होता है। किसी शक्ति को बुलाना हो तो मंत्र पढ़ा और तुरंत वो शक्ति हाजिर होती है, तुरंत। तो ये तुरंत वाला कार्य कब होता है? जब आप इतने सारे कार्य मिलके करते हैं। तो आपको सेवा करनी है, और ताकि इतनी सेवा करनी ताकि वो शक्ति, देवी शक्ति जिसकी उपासना आप करते हैं, वो जागृत हो जाए। और जागृत होने के बाद आपको किसी प्रकार की परेशानी फिर नहीं होगी। देवी शक्तियाँ आपके घर में वास करना शुरू कर देंगी और आपको देवी शक्तियों का सानिध्य प्राप्त होगा, आपके पितरों को देवी शक्ति को सानिध्य प्राप्त होगा। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो शिव कृपा परिवार से जुड़िए। शिव कृपा परिवार के नीचे, चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए, ताकि पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी जो भी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, हमेशा आप सुखी रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।